इस एक पल में ऐसा लगता है कि परिवार का सबसे बुरा ख्वाब सच होने वाला है। सस्पेंस अपनी हद पर है। और ठीक इसी पल एक टिपिकल हॉरर मूवी वाला सीन होता है। अचानक अंधेरा, बत्ती गुल, पूरे कमरे में अफरा तफरी मच जाती है और फैसले का वो पल अंधेरे में कहीं खो जाता है। हम सब अंधेरे में रह जाते हैं, दोनों तरह से, असल में भी और कहानी में भी। और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये कोई जवाब नहीं है, बल्कि एक और गहरा, परेशान करने वाला सवाल है। सवाल ये नहीं है कि अंडा छिला या नहीं, असली सवाल तो ये है कि उसे छीला किसने। देखिए, परीक्षा तो खत्म हो गई, पर डर खत्म नहीं हुआ। अब जो खौफ है ना, वो सबके सामने से हटकर चुपचाप मन के अंदर बस गया है। जो खतरा सामने दिख रहा था, वो अब छिप गया है, और शायद अब वो और भी ज्यादा खतरनाक है। अब कहानी का डर ना बहुत बारीक हो जाता है। कहानी सुनाने वाला ताई नानी में छोटे छोटे परेशान करने वाले बदलाव नोटिस करने लगता है, जैसे एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती, या बच्चों को अजीब तरह से घूरना। ये छोटी छोटी बातें एक गहरा डर पैदा करती हैं कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और फिर ये डर सीधा कथावाचक तक पहुंचता है। ताई नानी उसके कान में फुसफुसाती हैं, तुम्हारा मांस तो बहुत कम है। सोचिए, एक शिकारी की बात है। इस एक लाइन से खतरा किसी दूर के अंधविश्वास से निकलकर एक सीधा पर्सनल खतरा बन जाता है। अब कहानी अपने आखिरी सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर आती है। एक ऐसा खुलासा जो अब तक की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर देगा। सच सामने आता है, लेकिन किसी बड़े से नहीं, एक बच्चे से। बच्चों में से एक, शोए, अपनी मासूमियत भरी हिम्मत से सीधे ताई नानी के मुंह पर बोल देती है, तुम आदम